खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे ज़िंदा नहायत रहीम खुदावंद, हर बात में शुक्रगुजारी करती हूँ। जो कुछ बख्शा हुआ है सब कुछ आपका दिया हुआ है। इंसानों के लिए, ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हुए आपके पाक सुंदर चरणों में सरबस्जूद हूँ। प्यारे खुदावंद, आप शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप रहीम खुदावंद हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिखने में दरमियान मौजूद होगा। प्यारे खुदावंद, मुझ में होके आप बढ़ें, मैं घटूँ, मुझे पीछे करें, आप आगे बढ़ें। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्स को देती हूँ। प्यारे खुदावंद, आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते हैं ताकि हमारे बदन शिफा पाएँ। आज के पाक कलाम को अपनी रूहों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी रूहें निजात पाएँ। पाक कलाम के सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो, आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है रास्तबाजी के सबब से सताए जाना और खुदा की बुलाहट। हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 5 बाब, उसकी 10 आयत की मैं तिलावत करूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और गुनाह की राहों से दूर रहते हैं, तो ये रास्तबाजी है। और अगर हमारे इस ईमान के बाइस हमारी मुखालफत होती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, और हमें इस बात से अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी के वसीला से और इस बात के वसीले से सताया जाता है और हमारे बारे में नाजेबा अल्फाज कहे जाते हैं, तो हमें इस पर परेशान होने या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुल कायनात के बादशाह ने फरमाया है, आसमान के खुदा ने फरमाया है कि आसमान की बादशाही ऐसे लोगों की ही है। मेरे जीजो, जब हम कलाम मुक़द्दस को मज़ीद पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तो हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जितने भी नबी रसूल हो गुज़रे हैं, उनको भी सताया गया था। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जो कि खुदा के बहुत बड़े रसूल हैं, और उनका सर हेरोदिस की बीवी ने कटवाया था। इसी तरह पौलुस को, सिलास को, इनको कैद में डलवाया गया। फिर स्तिफनस रसूल को भी पथराव किया गया। किस लिए? क्योंकि वो अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी की मनादी करते थे और पाक कलाम का प्रचार करते थे। इसी तरह मेरे अजीजों, पौलुस रसूल, जिनका नाम कलाम मुक़द्दस में साउल है, और उनकी ज़िंदगी बदलती है और उनकी बुलाहट होती है, वो अपने ईमान का इकरार करते हैं और बयान देते हुए कहते हैं कि जब मैं सफ़र करता करता दमिश्क के नज़दीक पहुंचा, या पौलुस रसूल का रसूलों के अमाल पूरी किताब पढ़ें, और आप इसका 22 बाब पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने ईमान का बयान दिया है। कहते हैं कि मैं सफ़र करता पहुंचा जब वो लोगों को कत्ल करवाने जा रहे थे, मसीही लोगों को कत्ल करवाने जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका। मेरे अजीजों, ये पौलुस रसूल वो हैं जो कि उस वक्त मसीही लोगों को सताते थे, और जब ये लोगों को कत्ल करवाने मरवाने जा रहे थे, तो ऐसा होता है कि आसमान से बड़ा नूर इनके गिरदा गिर्द आ चमकता है। और उन्होंने कहा, मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया कि आई खुदावंद, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यस्सु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। वो कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी।
میں نے کہا اے خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا اٹھ دمشق کو جا۔ خداوند نے ان سے بات کی پولس رسول سے، اور وہ شہر بتایا کہ وہ جس شہر میں یہ لوگوں کو قتل کروانے جا رہے تھے، مسیحی لوگوں کو ستانے جا رہے تھے، تو اس شہر کو جا، جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے میں تجھ سے سب کچھ کہا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، آسمان سے جو نور چمکا ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ ان کے ساتھی ہاتھ پکڑ کے ان کو اس شہر میں لے گئے جس کا نام دمشق ہے۔ اور حننیہ نام ایک نبی تھا، ایک شخص تھا جو شریعت کے موافق دیندار تھا اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا۔ اور وہ ساؤل کے پاس گئے۔ خداوند نے ساؤل کو کہا تھا کہ حننیہ نام ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہاری آنکھیں چنگی کر دے گا۔ پھر حننیہ جو ہے خدا کا نبی، وہ جاتے ہیں پولس رسول کے پاس، اور 3 دن رات کا وہ بھوک پیاس سے وہ وہاں پڑے رہے۔ اور پھر حننیہ نے کہا کہ اے بھائی ساؤل بینا ہو جا۔ اسی گھڑی وہ کیا ہوئے؟ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں ان کو مل گئی۔ اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھے اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ میرے عزیزو، پولس رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں پھر یروشلم میں آ کر ہیکل میں دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں بے خود ہو گیا اور اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے جلدی کر اور فوراً یروشلم سے نکل جا، کیونکہ وہ تیرے حق میں تیری گواہی قبول نہ کریں گے۔ میں نے کہا اے خداوند، وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو۔ اب پولس رسول اپنے منہ سے خود کنفیس کرتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں، اپنا ایمان کے بیان دیتے ہیں کہ ان کو میں قتل کراتا تھا، عورتوں اور بچوں کو باندھتا تھا اور بے جا عبادت خانوں میں پٹواتا تھا، اور جب تیرے شہید جب رسول اسطفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، اس کا خون بہایا جا رہا تھا، تو میں بھی وہاں تھا اور اس کے قتل کرنے پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا جا، میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، یہ پولس رسول کی بلاہٹ ہوتی ہے جو خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں۔ آج جو لوگ مسیحت کے نام سے ستائے جا رہے ہیں، ایشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں ستائے جا رہے ہیں، ان کے لیے آج کا پاک کلام یہ ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، اور جو لوگ ستائے جاتے ہیں خداوند اپنے منصوبے کے تحت اپنی مرضی کے مطابق ان کی کالنگ کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، پھر ان کو ہی اپنے پاک کلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے پولس رسول کی بلاہٹ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ خدا کے پاک کلام کے پرچار کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا نام بدل دیا جاتا ہے، ساؤل کی جگہ پولس رکھا جاتا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر ہم کلام مقدس کو مزید سیکھیں گے، اور کلام مقدس میں جیسے لوگوں کو ستایا جاتا ہے جو خدا کے پاک کلام کا پرچار کرتے ہیں، انجیل مقدس کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے، خدا کے خادموں کو ستایا جاتا ہے، تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر پولس رسول کو آگے جیسے جیسے وہ خدا کے پاک کلام کا پرچار کرتے ہیں تو لوگ پھر ان کو ستاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہودیوں سے انہیں کہا ہے کہ میں نے کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر محنتوں میں رہا، قید میں رہا۔ اب پولس رسول جب خداوند کے پاک کلام کا پرچار کرتے تو انہوں نے محنت مشقت بھی کی،
पौलुस रसूल नहायत ही खूबसूरत इंसान थे, पढ़े लिखे थे, यहूदी पढ़े लिखे खूबसूरत इंसान हैं, और उन्होंने कैद में रहकर खुदावन की बुलाहट के मुताबिक बहुत ज़्यादा खतूत लिखे। पतरस रसूल के ख़त सिर्फ हमें 2 ही कलाम मुक़द्दस में मिलते हैं, और पौलुस रसूल के इतने खतूत हैं कि आज की जनरेशन उनके इन खतूतों को, इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ती है और बरकत पाती है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि खुदावन ने होने दिया कि वो कैद में रहकर ये कलाम कर सकें। अब उनको जब सताया जाता है तो उनको कहा जाता, वो कहते कि मुझे कोड़े खाने में हद से ज़्यादा मैं आगे रहा, मुझे बार बार कैद में कराते, बार बार मौत के ख़तरों में मैं मर रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार, एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में रहा, दरियाओं के ख़तरों में रहा, डाकुओं के ख़तरों में रहा, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी की और सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। और मेरे अजीज़ों, इन बातों के बाद जिनका जिक्र नहीं करता, वो पाक रसूल कहते हैं कि इनकी फ़िक्र में दुनिया ना रहे, क्योंकि जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं तो लोग हमें सताए भी जाते हैं, हम भूखे प्यासे भी रहते हैं, और इस सताने की वजह से बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। और हमें इस दुनिया से अजर नहीं पाना, अजर हमारे खुदा बाप ने देना है। और हम कलाम मुक़द्दस में मज़ीद सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 5 बाब 11 और 12 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज हम जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो मसीही लोग परेशान हैं, मायूस हैं, बेदिल हैं, अपने हालातों की वजह से, दूसरे लोगों के रवैये की वजह से, दूसरे लोगों के सताए जाने की वजह से, और ऐसी दूसरी बहुत सी वजूहात हैं। और इसकी वजह से इसकी वजह क्या है? खुदा से दूरी है, खुदा पर भरोसा रखना नहीं है, उसके कलाम को पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम कलाम को पढ़ेंगे तो हम इन सब बातों से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो खुदावंद ने पहले ही बताया हुआ है कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा। और होगा किस सबब से? खुदावंद यीशु मसीह का पर ईमान रखने से, कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, और इंजील मुक़द्दस की खुशखबरी का प्रचार करने के सबब से लोग सताएंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का हुक्म क्या है? खुदावंद का हुक्म हमारे लिए ये है, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में मज़ीद सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 58 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस ए मेरे अजीज़ भाइयों, साबत कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफ़ायदा नहीं है। मेहनत कौन सी है मेरे अजीज़ों? मेहनत ये है जो आप खुदा के पाक कलाम का प्रचार कर रहे हैं, जो इंजील मुक़द्दस की खुशखबरी फैला रहे हैं, जो खुदा के खादम, जितने खुदा के खादम प्रचार कर रहे हैं, ये खुदा का काम कर रहे हैं, और इसमें जो मेहनत जो की हुई है ये कभी भी ज़ाया नहीं होती। और मेरे अजीज़ों, आइए आज से खुदाम की बात को, उसके हुक्म को मानते हुए हमें खुश रहना है और खुशियाँ देना है। लोग हमें सताएंगे क्योंकि उन्होंने उन नबियों को भी जो हमसे पहले थे इसी तरह सताया था, और हमें परेशान नहीं होना बल्कि खुश रहना है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है। जब हम ईमान रखेंगे और ईमान के सबब से हम बचाए जाएंगे,
اور اس سب کا اجر ہم اس دنیا سے نہیں ملے گا، ہمیں آسمانی باپ آسمان پر اجر دے گا۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے اور خداوند یسوع کے نام کو جلال ملے۔ آمین آمین آمین۔ جے یسوع دی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ از گڈ۔ گاڈ از سو گڈ آل دا ٹائم۔